हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ कल के दिन की बात करें, इसी चैनल के ऊपर एक इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड होने वाला है, उसको मिस मत करना, रिमाइंडर सेट करके रख लेना। एंड आज के दिन के जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज है सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए, चाहो तो हर एक वीडियो को अच्छी तरीके से स्टडी कर सकते हो। अमेरिकन बाजार से रिलेटेड भी एक जबरदस्त इंपॉर्टेंट न्यूज़ सामने आई है, उससे रिलेटेड लाइव अपडेट भी मैंने आपको दिया है, तो चाहो तो इस वीडियो को भी स्टडी कर सकते हो। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सर से अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। थोड़ा सा आपका कंसंट्रेशन इस वीडियो में ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि देखा गया तो मैं स्क्रीन के ऊपर ज़्यादा लिख कर जो डेटा है वो आपके सामने प्रेजेंट यहाँ पे करना चाहूँगा। सो दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है, अगर आप किसी भी कंपनी में XYZ ABC किसी भी कंपनी में अगर आप निवेश करते हो तो आपको पता है कि मैनेजमेंट की कमेंट्री ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि मैनेजमेंट मतलब क्या, अल्टीमेटली कंपनी के पास जो पैसा आता है उसको कैसे इस्तेमाल करने का, आने वाले समय में कंपनी कितना ग्रो करने वाली है, ये पूरा डिसीजन मैनेजमेंट लेता है, राइट। सो यहाँ पे मैनेजमेंट की कमेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एंड ऐसी एक कंपनी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं इस वीडियो में, जो कि आने वाले नेक्स्ट 5 साल के लिए अगर हम लोग बात करें बहुत बड़ा टारगेट लेकर चल रही है। अभी वो कौन सा टारगेट है, कंपनी ने क्या क्या अनाउंसमेंट यहाँ पे किए हैं, मतलब अभी कौन सा चल रहा है, 2022 चल रहा है, ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया, बट 2027 मतलब रफली मोटा मोटी 5 साल, चलो 22 खत्म ही हो गया, तो 4 साल का क्या प्लान है कंपनी ने, यहाँ पे मैनेजमेंट ने सीधा सीधा बात बोली है। एंड बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये बात भी आएगी, सर मैनेजमेंट बोलने के लिए तो बोल ही देगा ना। पर दोस्तों ऐसी बात नहीं, ये कोई ऐसा वैसा ऐरा गैरा नत्तू गैरा मैनेजमेंट नहीं है। वाकई में ये ब्रांड बहुत बड़ा ब्रांड है एंड भविष्य में ये कंपनी वाकई में बहुत बड़ी बनने की दमखम रखती है। इसके पहले मैनेजमेंट ने भी ये एक कमेंट्री दी थी कि ये कंपनी फिलहाल लॉस में चल रही है, भविष्य में आपको धीमे धीमे करके प्रॉफिट में आते हुए देखने को मिलेगी, एंड ऐसा हुआ भी है। सो मैं तो पर्सनली इस मैनेजमेंट की अगर बातों को देखा जाए तो सीरियसली ज़रूर कंसिडर करता हूँ। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो उन मैनेजमेंट ने यहाँ पे सामने रखे वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। सबसे पहले कल मैंने आप लोगों को यहाँ पे एक बात सिखाई थी, कौन सी, कैपेक्स मतलब खुद के ही कंपनी की कैसे क्षमता बढ़ाई जाए, उसी को हम लोग कैपेक्स यहाँ पे बोलते हैं। एंड इसके लिए क्या करना पड़ता है, ढेर सारा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो दोस्तों जिस कंपनी की अभी हम लोग यहाँ पे बात करें वो लगभग आने वाले नेक्स्ट 4 से 5 साल तक कितना 1400 मतलब लगभग अगर हम लोग बात करें 1,500 करोड़ के आसपास खुद के ही बिजनेस में इन्वेस्ट करने वाली है। अभी खुद के ही बिजनेस में इन्वेस्ट करने का मतलब क्या है कि कंपनी के जो स्टोर्स रहते हैं, राइट, कंपनी के क्या है यहाँ पे दुकान रहते हैं, स्टोर्स रहते हैं, उसको वो लगभग 3 गुना से ज़्यादा बढ़ाने की बात कर रहे हैं। मतलब जो कंपनी के अभी के स्टोर्स की अगर मैं बात करूँ ना, थोड़ा फोकस रख लेना। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे डायरेक्टली मैं नंबरिंग आपके सामने रखने वाला हूँ, तो यहाँ पे कितने स्टोर्स कंपनी के 337 स्टोर्स है अभी तक पूरे ऑल ओवर इंडिया। तो कंपनी टारगेट लेकर चल रही है कि इसको कितना लेके जाना है, 1000 तक। यस, 1000 से भी ज़्यादा ऐसा मैनेजमेंट ने यहाँ पे बोला है। एंड आने वाले 4 से 5 साल में वो ऐसा करने वाले। तो डिफरेंस कितना हुआ, 1000 माइनस 337 करके देख लेना, तो आप समझ सकते हो यहाँ पे 600 650 स्टोर्स वो यहाँ पे आने वाले नेक्स्ट 4 से 5 साल में ओपन करने की बात कर रहे, विस्तार करने की यहाँ पे बात कर रहे हैं। अभी ये स्टोर्स ओपन करेंगे तो उन्होंने फिलहाल जोग्राफिकली अगर हम लोग बात करें जियोग्राफिकली, तो कौन से एरिया को चूज़ किया है इंडिया में, तो साउथ इंडिया। यस, ये उन्होंने यहाँ पे मैनेजमेंट ने खुद बात बोली है, साउथ इंडिया को, मतलब वहाँ के जो स्टेट्स है वहाँ को वो ज़्यादा प्रेफर करेंगे। अगर 100 स्टोर्स खुलते हैं तो 60 स्टोर्स वो साउथ इंडिया में, मतलब कितना परसेंटेज हो गया, 60% स्टोर्स वो साउथ इंडिया में ओपन करने वाले हैं। अभी साउथ इंडिया में अगर वो स्टोर्स ओपन करेंगे तो उन्होंने बताया है कि वो किस किस शहर को टारगेट करने वाले हैं। तो स्मॉल शहर को वो टारगेट करने वाले, या फिर आप बोल सकते हो टियर 2 शहर जो रहते हैं वहाँ की ऑडियंस को वो टारगेट करने की बात कर रहे हैं। ये सारी बातें दोस्तों मैनेजमेंट ने बोली है। आप चाहो तो यहाँ पे गूगल के ऊपर भी ये चीज़ों को पढ़ सकते हो। आई नो कि बहुत सारे लोग बोलेंगे सर कौन से मैनेजमेंट ने बोली है, वो मैं ज़रूर बताऊंगा, बट पहले जो मेन नंबरिंग की बात है उसको तो फोकस के ऊपर रखो। दैन दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, कंपनी ने यहाँ पे बताया है कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 27 तक, मतलब नेक्स्ट 4 से 5 साल के बाद अगर आप 2027 में इस कंपनी को देखोगे तो उन्होंने यहाँ पे बताया कि उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन OPM की अगर हम लोग बात करें तो कितना टारगेट है। अभी के OPM की बात करें 2022 में उनका लगभग 12% के आसपास का OPM चल रहा है, प्रॉफिट मार्जिन चल रहा है, राइट। वो यहाँ पे वो 2027 तक उन्होंने बताया कि 20% तक लेकर जाने का टारगेट है। कितना ज़बरदस्त बात यहाँ पे बोल रहे हैं, देखिए बहुत ही शानदार तरीके से बिजनेस की ग्रोथ की यहाँ पे वो बात कर रहे हैं। प्लस उन्होंने कहा है कि सालाना
वो यहाँ पे 4 से 5 हजार करोड़ तक का बिजनेस करने की बात करें, मतलब सेल्स की यहाँ पे बात करें कितने, 4 से 5 हजार करोड़। दैन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे मैनेजमेंट ने कहा है कि फिलहाल तो पूरी दुनिया क्या हो चुकी है, डिजिटल हो चुकी है, तो इनका जो मेन धंधा है वो ऑनलाइन के ऊपर भी वो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। एंड जितना भी सेल होगा, अगर 100 चीज़ें बेची जाती है तो यहाँ पे प्लान करें कि 70 चीज़ें वो ऑनलाइन बेचने का काम कर रहे हैं, मतलब जो ऑनलाइन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसको भी वो डेवलप करने का प्लान यहाँ पे फिलहाल तो कर रहे हैं। प्लस उसी के साथ साथ ये जो प्लान कर रहे हैं कितना, 4,000 से 5,000 करोड़ तक का सेल्स करेंगे। एंड उस सेल्स से अगर हम लोग बात करें, उन्होंने एस्टिमेट किया है 1800 करोड़ यहाँ पे वो फ्री कैश जनरेट करने की बात करें। फ्री कैश फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप सभी लोगों को पता है, राइट। इसी के चलते तो आप एक्सपांशन कर सकते हो। तो आने वाले नेक्स्ट 4 से 5 साल में 1800 करोड़ का फ्री कैश फ्लो जनरेट करने का उनका एस्टिमेट है। प्लस कंपनी को ये भी पूछा गया कि आप क्या यहाँ पे पार्टनरशिप करेंगे, क्योंकि फिलहाल अगर देखा गया तो पिछले 5 साल की मैं बात करूं, पिछले 3 से 4 साल की बात करूं, 5 साल की बात करूं, तो यस उन्होंने मल्टीपल पार्टनरशिप की है। वो तो पुरानी बात हो गई। भविष्य के हिसाब से क्या वो पार्टनरशिप करेंगे, तो उन्होंने कहा कि यस ऐसे 3 से 4 बड़े ब्रांड्स हैं इंटरनेशनल लेवल के, उनके साथ हमारी बातचीत चल रही है, निगोशिएशन चल रहा है। एक बार वो कंप्लीट हो गई तो वो पब्लिकली वो डिसीजन यहाँ पे आ ही जाएगा। सो ये भी पॉइंट उन्होंने यहाँ पे मेंशन करके बताया कि मैनेजमेंट कितना ज़बरदस्त तरीके से, एडवांस तरीके से यहाँ पे पार्टनरशिप बिल्टअप करने की भी बात यहाँ पे कर रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे उन्होंने बताया है कि आने वाले नेक्स्ट 4 से 5 साल में उनका जो डिविडेंड पे आउट की भी अगर हम लोग बात करें तो वो भी बढ़ाने के ऊपर वो फोकस रखेंगे। शेयर होल्डर को रिवॉर्ड देने के हिसाब से 15 से 25%। हालांकि देखा गया तो इस चीज़ को सुनकर इन्वेस्टर ने खुश होना नहीं होता है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए अरे ये तो दे रहे करके कल जाके वो मना भी कर दे। तो ये वाला फैक्टर मैंने तो जस्ट आप लोगों को यहाँ पे उन्होंने जो बोला है इसलिए मैंने सामने रखा है, तो ये पॉइंट आपको पता है यहाँ पे होना चाहिए। सो दोस्तों अगर मैं मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो उन्होंने बड़े बड़े दावे यहाँ पे किए। एंड उनके जो अभी के लेटेस्ट जो अभी उन्होंने सवाल यहाँ पे पूछे थे, जैसे कि क्या वो बड़े बड़े पार्टनरशिप करेंगे, तो ये देखिए हाल ही में ही उन्होंने किटकैट के साथ, किटकैट मतलब नेस्ले के साथ उन्होंने यहाँ पे पार्टनरशिप किया था। अगर आप मैकडोनल्ड में खाना खाने जाते हो या फिर खाना मंगाते हो तो आप सभी लोगों ने मैकफ्लरी ज़रूर ट्राई किया होगा। एंड अगर नहीं ट्राई किया है तो आपको ज़रूर मेनू में पहले देखने को नहीं मिलता था। ये नया प्रोडक्ट उन्होंने लॉन्च यहाँ पे किया था। सो मैकडोनल्ड ने क्या किया, किटकैट के साथ यहाँ पे पार्टनरशिप करते हुए देखने को मिला। देन मैक कैफे तो आप सभी लोगों को पता ही है, मैकडोनल्ड का एक बहुत बड़ा ब्रांड है, बहुत बड़ा प्रोडक्ट है। तो इसमें भी अगर देखा गया तो बहुत ही बड़ा, मतलब 15 से 18% की जंप वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं टोटल आय में। एंड यहाँ पे मैक कैफे की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये आपको कुल मिला के अगर 100 दुकानें अगर आप सर्च करते हो मैकडोनल्ड्स के, तो उसमें से 80 स्टोर्स में आप लोगों को मैक कैफे मिलेगा। बट स्टिल 20 स्टोर्स ऐसे हैं जहाँ पे मैक कैफे अवेलेबल नहीं है। तो उन्होंने यहाँ पे बता दिया आने वाले नेक्स्ट 4 से 5 साल में हर एक मैकडोनल्ड्स के स्टोर में आपको मैक कैफे से रिलेटेड प्रोडक्ट्स यहाँ पे मिल जाएंगे। तो कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे कुछ लोग मैक कैफे ऑर्डर करते हैं एंड उनको मिलता नहीं है। तो ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं। अभी यहाँ पे जाएंगे आने वाले 3 से 4 साल 5 साल में मैकडोनल्ड्स में, तो आपको ज़रूर यहाँ पे मैक कैफे यहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा। सो दोस्तों ये सारी बातें मैंने खुद के मन से नहीं बोली है, कंपनी के जो मैनेजमेंट में जो व्यक्ति है उन्होंने ये पॉइंट सामने रखा है। एंड जो बातें वो बोलते हैं वो बिल्कुल सर्च करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। सो अगर आपने ध्यान से सुना होगा, मैं जिन प्रोडक्ट्स की यहाँ पे बात कर रहा हूँ इसके चलते आपको पता चल गया होगा मैं कौन सी कंपनी की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। एक ऐसी कंपनी जो कि फिलहाल 718 रुपये पे चल रही है, जिसका नाम है वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड, या फिर आप बोल सकते हैं वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट, ये इसका पुराना नाम था। एंड मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे इस कंपनी का तो 155% के रिटर्न अभी तक इस कंपनी ने दिए। हालांकि रिटर्न के हिसाब से हम लोग बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे, बट भविष्य के हिसाब से मैं बात करूं दोस्तों, 5 साल के बाद ये कंपनी कोई 700 के रेंज में नहीं रहेगी। ये कंपनी 5 साल के बाद बहुत ही हायर लेवल पे रहने का पूरा दमखम यहाँ पे देखने को मिलता है, क्योंकि मैकडोनल्ड्स का जो मैनेजमेंट है, मतलब वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट की अगर हम लोग बात करिए, अल्टीमेटली मैकडोनल्ड्स से ही जुड़े हुए हैं। सो वो बहुत ही शानदार है। मार्केट कैप भी आप देख सकते हैं इस कंपनी का, ये एक रिस्की फैक्टर है, मिड कैप कंपनी है, तो फ्लक्चुएशंस तो यहाँ पे जरूर रहेंगे, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अभी देखिए इस कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी, कैपिटल एम्प्लॉयड, ये नेगेटिविटी में है। बट इसका अर्थ ये नहीं कि ये नेगेटिव है मतलब ये कंपनी खराब हो गई। ये थोड़ा सा ये आरओसी मतलब आरओई आरओसी में ये थोड़ा सा एक ड्रॉबैक यहाँ पे रहता है कि हम लोग जो नए कंपनीज होते हैं ना, जो ग्रो करने वाले होते हैं, उनको हम लोग पकड़ नहीं पाते। ऐसा लगेगा अरे ये तो माइनस में चल रहा है, कंपनी ने अभी तक तो शेयर होल्डर का, या फिर हम कह सकते हैं जिन्होंने भी पैसा लगाया है उनका नुकसान करा है। ऐसा कोई नुकसान नहीं है दोस्तों। ये कंपनी क्या कर रही है, अपनी जड़ें मजबूत कर रही है। कोई भी पेड़ आपको पता है कि जितना बड़ा पेड़ होता है उसकी जड़ें कैसे होती है, बहुत ही मजबूत होती है। तो ये कंपनी फिलहाल अपनी जड़ों के ऊपर ही फोकस कर रही है। एक बार जड़ें मजबूत हो गई फिर वो जो
मतलब बोलते हैं ना ट्री जो रहेगा वो बड़ा से बड़ा यहाँ पे बन सकता है। एंड ऐसी चीज़ें अभी हम लोग को फिलहाल देखने को यहाँ पे मिली। अगर आप कंपनी के P&L को इसके पहले भी अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे नो डाउट स्ट्रगलिंग मोड में हम लोग को देखने को मिलता था। नेट प्रॉफिट कुछ भी नहीं था, 0.02 माइनस में 2 करोड़ के आसपास, वापस माइनस में, वापस जीरो माइनस, आप देख रहे हो यहाँ पे ऐसे ही चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा था। लगातार माइनस 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 में यहाँ पे चलता था। बट फाइनली अगर आप लोगों ने यहाँ पे चेक किया होगा क्वार्टरली वाइज परफॉर्मेंस, तो कंपनी ने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया था। एंड इसी के चलते हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों ये कंपनी अभी हम लोग को बहुत ही सॉलिड तरीके से कमबैक करते हुए भी देखने को मिल सकती है। देखिए ओपीएम देखिए इसका, मैंने हाल ही में आप लोगों को लास्ट सैटरडे शायद से ओपीएम का ही कॉन्सेप्ट सिखाया था। बहुत ही ज़्यादा उथल पुथल है, उथल पुथल, राइट। बट इसका अर्थ ये नहीं कि ये कंपनी खराब है करके। मैंने आपको बताया था कि अगर ओपीएम का चार्ट बहुत ही ज़्यादा उथल पुथल है मतलब वो कंपनी उतनी ज़्यादा रिस्की है। सो ये पॉइंट हम लोगों को समझ में यहाँ पे आ रहा है। बट कोई बात नहीं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ये कंपनी क्या कर रही है, विस्तार के ऊपर खुद क्या ज़्यादा फोकस करे। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आप देख सकते कितना है, प्रमोटर के पास 56% है, FIS 9% के आसपास, DIS देखिए इतना खराब परफॉर्मेंस होने के बावजूद 24% मतलब स्टेक लेकर यहाँ पे बैठा हुआ है। एंड पब्लिक की बात करें तो 9.5% के आसपास। सो डेफिनेटली वेस्टलाइफ फूड वर्ल्ड की अगर हम लोग बात करें तो बहुत ही शानदार कंपनी है। रिजर्व्स देखिए कंपनी के 450 करोड़ के आसपास के रिजर्व्स बने हैं। लॉन्ग टर्म बोरिंग की बात करें तो जीरो है, शॉर्ट टर्म बोरिंग की बात करें तो जीरो है, डेफ फ्री कंपनी है यहाँ पे। एंड कैश इक्विवेलेंट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो किधर गया कैश इक्विवेलेंट, तो ठीक है ये देखिए यहाँ पे मिल गया 1 करोड़ के आसपास ही है। तो ओवरऑल कंपनी के साइज के हिसाब से, मिड कैप कंपनी के हिसाब से सारी चीज़ें हम लोग को परफेक्ट ही नज़र यहाँ पे आ रही है। तो आप चाहो तो वेस्टलाइफ फूड वर्ल्ड या फिर आप इसका पुराना जो नाम था वेस्टलाइफ डेवलपमेंट, इस कंपनी को अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों, चाहो तो स्टडी कर सकते हो। ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की कैटेगरी में आता है। रिस्की क्यों? क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया सब कुछ हम लोग को लॉस में ही देखने को मिला। एक बार थोड़ा सा बीच में प्रॉफिट जैसी चीज़ें देखने को मिली थी, बट ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है कंपनी का लॉस में ही अभी भी देखने को मिल रहा है। क्योंकि कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे मैंने कहा ना, खर्चा यहाँ पे कर रही है, पूरे मतलब बाजार को कैप्चर करने की कोशिश करी। एक बार ये सारी चीज़ें हो गई फिर कंपनी ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे मुनाफा करने के लिए रेडी हो जाएगी। एंड वेस्टलाइफ डेवलपमेंट की बात करें जिसका नाम अभी फूड वर्ल्ड है, वो डेफिनेटली यहाँ पे इस मुकाम को हासिल यहाँ पे कर सकती है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी जैसे मैंने आप लोगों को शुरुआत में दिखाया कि इतना लॉस होने के बावजूद भी लोग यहाँ पे क्यों खरीदारी कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है मैकडोनल्ड्स की अगर हम लोग बात करें तो इसी से ये जुड़ी हुई कंपनी है। तो एज सच इनको और कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत यहाँ पे नहीं रहेगी। एंड मैनेजमेंट आप देख सकते हो कि कितना बड़ा प्लान लेकर यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं। तो आशा करता हूँ जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी A to Z मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दी है। एक लॉस मेकिंग कंपनी मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे अभी भी देखा गया तो ओवरऑल लॉस ही यहाँ पे चल रहा है। वो छोटा मोटा प्रॉफिट को इग्नोर ही कर दो, ओवरऑल अभी भी कंपनी लॉस में ही चल रहा है। बट स्टिल ये एक लॉस वाली कंपनी भविष्य में बड़ा धमाका कर सकती है, प्रॉफिट यहाँ पे कर सकती है। इसीलिए मैंने स्टडी करने के लिए, अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, ब्लाइंडली जाके निवेश मत करना। स्टडी करने के लिए कंपनी मैंने आपके सामने रखी है जिसके प्रोडक्ट आप खुद भी शायद से ट्राई कर चुके होंगे, आपको पता चल भी गया होगा कि अच्छे है नहीं है, इसका डिमांड है या नहीं है। अगर आपको लगता है मैकडोनल्ड इंडिया में आगे ग्रो करेगा देन वेस्टलाइफ फूड वर्ल्ड आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल है। सो आप चाहो तो इसके साथ आगे यहाँ पे बढ़ सकते हो। अगर आपको लगता है नहीं वाहियात बातें, कुछ नहीं ग्रो होने वाला है, इतने सारे अलग अलग QSR हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, नहीं ग्रो करेगा, देन इग्नोर इट। बट मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि मैकडोनल्ड बहुत बड़ा ब्रांड है एंड एक डिसेंट रिटर्न्स वो आने वाले 5 साल में जनरेट कर सकता है। तो इसके हिसाब से मैं तो इस कंपनी को जरूर सीरियसली स्टडी करने में इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि इनकी बैलेंस शीट भी स्ट्रॉन्ग है, मैनेजमेंट भी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। सो आप भी अपनी राय जरूर कमेंट सेक्शन में यहाँ पे बता देना कि आपको ये कंपनी कैसी लगती है। फिलहाल इस वीडियो को यही पे रोकना चाहूँगा। अच्छा लगे वीडियो तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में बता देना, तो हफ्ते भर के अंदर सारे लेक्चर्स आप लोगों को मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।